हाय माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग आप यू। माय यूट्यूब चैनल टीचर मॉडर्न शिक्षा सेवा संस्थान पर आपका स्वागत है। आज के लिए जो क्लास होगी वो मैथ की होगी। मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा प्रश्नावली 1.1 क्लास 9 का। इसमें क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 0/0/1 के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो शून्य एक परिमेय संख्या, ये बात सत्य है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या का है। जब 6 जा रहा है तो एक नंबर बढ़ा के हम हर और अंश में गुणा कर देंगे। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। यहाँ 6 दिया है तो एक नंबर बढ़ा के हमने कहा कि अंश और हर में गुणा कर देंगे। 6 है तो 7/1 और गुणे 7/1 7/7 7×3 21 21/7 7×28 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 21 के बाद आएगा 22 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। सभी में काम लगा दीजिए। देखिए 6 परिमेय संख्या हुई 1 2 3 4 5 6। यही 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। हमने कहा है कि 3/1 लिखिए, 3 नीचे 1 लिख सकते हैं। 3/1 है, ऊपर नीचे ये 6 दिया है, एक नंबर बढ़ा के 7 नंबर से हम अंश और हर में गुणा कर देंगे। इसी तरह ये भी 7×21 21 है, 7 करेंगे 7 7 है, 7×28 और 7 करेंगे 7। 21 और 28 के बीच ये संख्या राइट कर दीजिए, लिख दीजिए, तो वही 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या होगी। चलिए इसके तब दे दीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा अगर 5 दिया है तो एक नंबर बढ़ा कर दीजिए। यहाँ 4 दिया है तो एक नंबर बढ़ा के 5 से गुणा करेंगे। पहले 3/5 लिख दीजिए, इसके बाद 4/5। हमने कहा अंश और हर में गुणा करना, गुणे 5 दिया है एक नंबर बढ़ा के करने के लिए कहा है तो एक नंबर बढ़ा के 5 है तो 6 कर दीजिए, 6/6। यहाँ भी 6/6 गुणा कर दीजिए। 6×3 18 6×5 30 6×4 24 6×5 30। अब इनके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात दी गई है। 18 और 24 के बीच 5 परिमेय संख्या लिख लीजिए। 18 के बाद 19 आता है, 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30। देखिए 5 परिमेय संख्या हो गई। 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या हुई ना। यही 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या है। इसके साथ लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कथन को सत्य और असत्य बताइए। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या आती है। ये बात सत्य है। बी कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात है सत्य है, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत माइनस वाली संख्या भी आती है और पूर्ण संख्या के अंतर्गत केवल प्लस वाली संख्या है। ये बात सत्य होगी। अगर ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है, असत्य। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है। एक तो पूर्णांक पूर्ण संख्या है और 2 भी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, पर ये 1/2 में है तो ये एक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये बात असत्य है। आज के लिए जो क्लास होगी यही पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल